अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए पालक गोश्त की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। हम इसे आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और बहुत आसानी के साथ आप इसे घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी ये वीडियो फुल देखनी होगी। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो कि 800 ग्राम है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाकर शामिल की है। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट सकते हैं और अदरक और लहसुन की पेस्ट इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी मिर्च इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो कि 2 मीडियम साइज़ के हैं। मैंने उनकी प्यूरी बना के शामिल की है। आप चाहें तो वो बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल इसमें जाएगा 1/2 कप। तो ये तमाम चीज़ें हम इनमें मिक्स करके अच्छे से और इसे कवर करके हम इसे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे स्टीम कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल भी आप पैन में गोश्त को गला सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो आप अपने हिसाब से पानी डालें। मैं क्योंकि स्टीम कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 2 कप पानी जो है वो शामिल किया है। इसके बाद हम इसे गलने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोश्त गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें पालक शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न पालक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पालक और गोश्त को एक अलग पैन में शिफ्ट कर लिया है ताकि हम इसमें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर सकें और आपको ये नज़र भी आ सके। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि पालक में पानी बहुत ज़्यादा इसमें है। यहाँ पे हम इसे कवर करके मीडियम आंच में गलने के लिए रख देंगे पालक को, ताकि पालक इसमें गल जाए और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे हम पालक गोश्त की भुनाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की हैं और यहाँ पे हम मीडियम आंच में पालक गोश्त को तकरीबन 12 से 15 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक बिल्कुल इसमें मिक्स हुई हुई है। अमूमन फ़्रेश पालक जब आप बीच में डाल कर आप उसे पकाते हैं या भूनते हैं तो वो इस तरह मिक्स नहीं होती है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप पहले पानी में बॉईल करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसमें जब पानी बॉईल हो जाए तो आप उसमें पालक ऐड कर दें और उसे 2 से 3 मिनट तक आप इसे सिर्फ बॉईल करें और फिर पानी से निकाल दें पालक को और उसकी आप पेस्ट बना लें। तो जब आप देखें कि गोश्त का आप जैसे पानी खुश्क हो चुका है, भुनाई करने लगे, तो सेम उसी वक्त आप बीच में पालक डाल कर और पालक गोश्त को भून लें। तो आप बिल्कुल सेम ऐसा ही उसका टेक्सचर होगा जैसा आप देख रहे हैं, सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पर मुझे भूनते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके थे। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया 1 टीस्पून। और इसकी मेन निशानी होती है जब आप पालक गोश्त को भूनते हैं तो उस टाइम पे इसका जब ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है और बहुत एक अच्छी सी स्मेल आती है, वो एक मेन निशानी है। इसके बाद आप इसे डिश आउट कर दें तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त पालक गोश्त तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।